जय हिंद। साथियों, इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को डेमो और इंटरव्यू के बारे में बताया था कि इसकी तैयारी कैसे करें। जो हमें सूचना मिली थी वह मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त हुई थी, जहां पर ये जिक्र चल रहा था कि डेमो और इंटरव्यू से शिक्षकों की भर्ती होगी। तो ये साथियों, यह जो है 2011 के लिए नहीं है, बल्कि यह उन राज्यों के लिए है जहां पर समय बहुत है और अभी चुनाव नहीं हुआ है या चुनाव संपन्न हो चुका है। और यहाँ पर जहाँ पर सामने चुनाव है, जहाँ समय कम है, तो वहाँ शिक्षकों की भर्ती टेट मेरिट पर भी हो सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो भी नियम कानून लगते हैं वह पूरे देश के लिए लगते हैं। तो डेमो और इंटरव्यू उन राज्यों के लिए होगी जहाँ पर अभी चुनाव दूर है, जहाँ पर समय अधिक है। वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती डेमो और इंटरव्यू से ली जा सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि उनकी भर्ती डेमो और इंटरव्यू से न होकर टेट मेरिट पर हो, तो वह उसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया में स्वयं के लिए स्वतंत्र है। वह कोई भी चयन प्रक्रिया अपना सकती है, चाहे वह डेमो इंटरव्यू से शिक्षकों की भर्ती कराए और चाहे टेट मेरिट से। और नई शिक्षा नीति के तहत ये भी गाइडलाइन है कि शिक्षकों की भर्ती टेट मेरिट पर भी सरकार करा सकती है। तो रही बात यूपी की, तो यूपी में चुनाव बहुत ही नज़दीक है, जहां पर डेमो और इंटरव्यू कराना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर डेमो और इंटरव्यू से भर्ती न हो करके 2011 की टेट मेरिट पर ही भर्ती होगी। और 2011 में जो भर्ती भी हुई थी वह टेट मेरिट पर ही हुई थी। इसलिए इस बार भी जो भी भर्ती होगी वह टेट मेरिट पर ही होगी, क्योंकि टेट मेरिट को सुप्रीम कोर्ट भी सुपर माना है। इसलिए यहाँ पर डेमो और इंटरव्यू से न हो करके 2011 की भर्ती टेट मेरिट पर ही होगी। और यदि सरकार डेमो और इंटरव्यू कराना चाहती है तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत होगा, और भ्रष्टाचार होगा तो सरकार की बदनामी होगी। इसलिए सरकार इस चुनावी दौर में ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो कि उसके लिए संकट बने। इसलिए सरकार भी यह मन बना चुकी है कि इस बार जो 2011 टेट की भर्ती होगी वह टेट मेरिट पर ही होगी। और जो अन्य भर्तियां हैं, जैसे 11 के बाद जो 12, 13, 14, 15, 16 तक, 17 तक ये सब भर्तियां हुई हैं, तो उनकी जो भर्ती, जो मानदंड उन भर्तियों में था, उनकी भर्ती उन्हीं पर होगी। जैसे 12,460 की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई थी, तो उनमें जो सीटें बची हैं वह एकेडमिक मेरिट पर ही होगा। और अन्य भर्तियां भी, जिन भर्तियों में जैसा मानदंड रहा है उन भर्तियों में मानदंड नहीं बदलेगा। उन भर्तियों की जो चयन प्रक्रिया होगी उसी पर होगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।